कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 16 सी अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति। उस त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए A 006, B 040 तथा C 600 है। आइए देखिए जरा, हम एक त्रिभुज बनाते हैं, उसमें शीर्ष पर ABC बिंदुओं को निर्धारित करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास ये त्रिभुज हो गया। तो हम लिख रहे हैं माना त्रिभुज ABC में। अब मान लो इनके जो मध्य बिंदु है उनको क्रमशः हम कुछ इस प्रकार से नाम दें। मान लो BC का ये मध्य बिंदु को D नाम दे दिया, AC के मध्य बिंदु को क्या E नाम दे दिया और AB के मध्य बिंदु को F नाम दे दिया। माना त्रिभुज ABC में क्या भुजाओं BC, AC व AD के कौन से बिंदु? मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन से है? BC का मध्य बिंदु D, AD का मध्य बिंदु E व F है। ऐसी कंडीशन में तब मध्य बिंदु की परिभाषा से या उनके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तब कौन से, मान लो D बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहे, D बिंदु के क्या निकाले हम? निर्देशांक। तो क्या होगा? 0 में 6 को जोड़ो, 2 का भाग दो, काम 4 में 0 को जोड़ो, 2 का भाग, 0 में 0 को जोड़ो, 2 का भाग। क्या है? x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, z1 धन z2 बटे 2। तो क्या आ गए? 3 2 0। ये कौन से बिंदु के? D बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार यदि हम बिंदु E के निर्देशांक देखें, E के निर्देशांक, E बिंदु के निर्देशांक देखेंगे, यानी इस बिंदु के, तो 6 में 6 धन 0 बटे 2, 0 धन 0 बटे 2, 0 धन 6 बटे 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 तिया 6। ई बिंदु के आ गए। इसी प्रकार हम F बिंदु के निर्देशांक, यदि हम F के निर्देशांक को देखें तो F का जो निर्देशांक होगा 0 धन 0 बटे 2, कामा 4 धन 0, 4 धन 0 बटे 2, फिर 0 धन 6 बटे 2। तो ये आ गया 0 2 3। हमारे पास सारे बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। अब हम मध्यिकाओं की लंबाई को निकाल सकते हैं। मध्यिका की लंबाई निकालना मतलब शीर्ष सम्मुख भुजा को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा के निर्देशांकों को की दूरी निकालना। तो कौन सी? ये होगी AD मध्यिका। ऐसी ही यहाँ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी BE मध्यिका और ऐसी ही ये हो जाएगी कौन सी? CF मध्यिका। तो इन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों की हम दूरी निकाल लेंगे। तो AD के निकाल रहे हैं, AD मध्यिका की लंबाई। फार्मूला तो हम सब जानते ही है, क्या होता है? x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 धन
y2 माइनस y1 पूरे की घात 2 धन z2 माइनस z1 पूरे की घात 2। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे तो हमको किसकी AD की दूरी निकल जाएगी। तो क्या होगा 3, क्योंकि AD की माप निकाल रहे हैं हम, तो ध्यान से देखिए 3 में से 0 को घटाएंगे पूरे की घात 2 धन 2 में से 0 को घटाएंगे पूरे की घात 2 धन 0 में से 6 को घटाएंगे। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो मान आएगा करनी के अंदर 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36। इन तीनों को अगर जोड़े तो 36 में 4 को जोड़ेंगे तो 40, 40 और 9 49। तो AD बराबरी से करनी के अंदर आ गया 49, 49 पूर्ण वर्ग संख्या, AD की माप आ गई 7 इकाई। ऐसे ही अब हम निकालेंगे किसको BE को और उसके बाद CF को। तो अब हमारे पास BE की दूरी को निकालना, तो BE बराबरी से हमारे पास आ जाएगा कितना करनी के अंदर B बिंदु के निर्देशांक और E बिंदु के निर्देशांक, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 या 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0। इसको देखेंगे 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 9 9 18 में 16 को जोड़ेंगे तो माना जाएगा 34। 34 के गुणनखंड 2 गुणित 17, कोई भी पद को बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार एंडिंग में हम निकालेंगे मध्यिका किसकी CF की लंबाई। C बिंदु ये है और F बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है क्या 0 2 3, 0 2 3। बड़ी आसानी से हम इसको निकाल सकते 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर से CF बराबरी से क्या लिखेंगे 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो CF बराबरी से 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। अगर ध्यान से देखिए तो CF की माप 36 में 4 जोड़े 40, 40 और 9 49। तो CF की माप भी कितनी आ गई 7 इकाई। तो इस तरीके से तीनों मध्यिकाओं की लंबाई आगे हम लिख सकते हैं। अतः मध्यिकाओं की लंबाई, अतः मध्यिकाओं की लंबाई कौन कौन सी AD मध्यिका की लंबाई बराबरी से 7 इकाई, BE मध्यिका की लंबाई करनी 34 इकाई और आखिरी CF मध्यिका की लंबाई भी 7 इकाई। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।